एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती पर लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोच समझकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त के ऊपर। तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ करके अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे कि रात बरसात होकर कटी ही थी। चारों ओर हरियाली हो रही थी और उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति की को क्या वचन देकर आई थी और चारों तरफ देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में से आंसू गिर रहे थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी और उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस लाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुका लिया और हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत में मालिक के घर चली गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उससे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करने को तैयार होता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हमारे साथ में खा सकती हो तो उसमें मैं तुम्हें अपने पास में रख सकता हूँ और बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में रहने के लिए शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर कार्य करती रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई और फूलों से भी शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत अच्छा बन गया था। माधव हमेशा सोचता रहता था कि मुझे यह सब महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत ही चमक गई। और अब 2, 4, 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आ रहा था तो उसने अपने घर के सामने द्वार के ऊपर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए थे, माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। और माधव बोला कि हे माँ, हमें माफ़ कर देना, हमने तेरे से अनजाने में ही घर में और खेत में काम करवाया। यह कैसा अपराध हो गया हमसे, माँ हम सबको माफ़ कर देना। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव,
तुम बहुत ही अच्छे और दयालु स्वभाव के व्यक्ति हो। तुमने मुझे और अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और दौलत की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख सुविधाएं मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई।